गरुना झाड़ी में मौजूद हूँ। भक्त दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं और भक्त शाहतलाई से होके सबसे पहले यहाँ पे गरुना झाड़ी आते हैं, जहाँ पर बाबा जी ने अपनी ये इनकी तपोस्थली है। मैं आपको बता दूँ कि सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लंगर की व्यवस्था की गई है। बाबा बालकनाथ कहाँ से आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन बाबा का जो बुलावा आता है तो दूरियां समाप्त हो जाती हैं। क्या विश्वास जो है दिल्ली के लोगों का रहता है? दिल्ली के लोगों में नहीं, मैं कहता हूँ सारे विश्व में बाबा जी के विश्वास है। कोई ऐसा चमत्कार आपके साथ हुआ हो? चमत्कार ये है कि जब बाबा की फोन आती है तो बस बाबा ही बाबा, और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज है? व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़े और अपने धर्म को समझे कि ये क्या है, सनातन क्या होता है, हिंदू क्या होता है। एक बार जय बाबे जी कह दो ना साहब। जय बाबे दी। तो जय बाबे जी कह दिया, दिल्ली दूर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के शाहतलाई में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। गरुना झाड़ी ये वो इलाका है, बाबा जी की तपोस्थली है। दिल्ली से यहाँ पे आए हैं। अगर दिल्ली के बारे में किसी ने सोचना हो तो बहुत विचार करता है। मैं आपको बता दूं और भी लोगों के साथ आपकी बातचीत कराऊंगा, बने रहिए बंच वायरल्स के साथ। झाड़ी के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे मौजूद हूँ हमारे साथ। जी जय बाबे जी। जय बाबा। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। दिल्ली से? दिल्ली तो बड़ी दूर है। असि आते ही हर बार आते हैं? हर बार नहीं, कोशिश करते हैं कि जब भी आना हो। क्या विश्वास है बाबा जी का? बहुत ज़्यादा बहुत एक बार सामने जैसे जय बाबे जी क्या जय बाबा। ये नारा लगा दो बाबा। जयकारा पूर्ण हरिदा बोल सांचे दरबार जय। जयकारा पूर्ण हरिदा। बाबा जी के अखंड धुने का आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ। आप जय बाबे दी लिखना ना भूलें। यह है बाबा बालकनाथ जी का गरुना झाड़ी में अखंड धुना। यहाँ पर धुना रमाया करते थे बाबा बालकनाथ जी। आप दर्शन कीजिए बाबा बालकनाथ दरबार के। जय बाबे दी लिखना ना भूलें। जय बाबे जी। एक मिनट। जय बाबे जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गरुना झाड़ी, जहाँ पर बाबा बालकनाथ जी ने तपोस्थली से कहते हैं बाबा बालकनाथ जी को। और मैं इस वक्त दिल्ली वालों की धर्मशाला में मौजूद हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार का इनके लिए भक्तों का विश्वास रहता है, कितना सम्मान जो लोग इन्हें देते हैं। जी जय बाबे जी। जयकारा मेरे पौड़ा हरिदा बोल सच्चे दरबार की जय। अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम कृष्णकांत है और मैं दिल्ली मोहन गार्डन बाबा बालकनाथ मंदिर की सेवा में बाबा जी की तरफ से चुने हुए कुछ आदमियों से एक हूँ। और विनती है सब संगत से, सनातन धर्म से भी, बाबा जी हमारे वो है मानने में कलयुग के शिव अवतार हैं, सबको पता भी है इस चीज़ का। और बाल रूप में बैठे हैं जो सबकी झोलियाँ भरते हैं। यहाँ पे न कोई तंत्र की न मंत्र की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ जरूरत है एक तो बाबा जी के नाम की, सेवा की और सुमरण की। तो मेरी सब संगत से अपील रहती है कि दर दर जाकर ठोकर खाने की जरूरत नहीं, सेवा में जुड़ जाओ, नाम में जुड़ जाओ। नाम से पत्थर तर गए तो एक दिन हम भी तर जाएंगे। यही विश्वास और भरोसे के साथ हम सबको चलना चाहिए। यही कृपा मालिक की बनी रहे। सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुगद्दी श्री श्री राजेंद्र गिरी महाराज जी के चरणों में सबको आशीर्वाद मिले और सबका कल्याण हो, ये हमारी कामना है। बाबा जी के लंगर जैसे लगे रहते हैं वैसे लगे और आगे भी लगते रहेंगे। सबको बहुत बहुत कृपा और आशीर्वाद बाबा जी। एक जो युवाओं के बीच में मैसेज रहता है कि एक बाबा जी का प्रवेश होता है तो वो चौकी जिसे कहते हैं, क्या वो सच है या झूठ है? वो उसके बारे में नहीं, देखो मैं आपको एक चीज से बिल्कुल स्पष्ट, हर मंच पे मेरी एक बहुत बड़ी जंग होती है। बाबा जी, भोले शंकर जी या माता जी या कोई भी इष्ट जो है, वो आप सोचो कि इतने हम कर्मों से या भक्ति से संपूर्ण हो गए कि वो है ही कलाधारी, कमल रूप इनका नाम है, मगर हम लोगों में इस रूप में आ जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। और इस चीज़ को हमें खंडन भी करना चाहिए क्योंकि ये हमारे धर्म के ऊपर एक ठेस भी है। हाँ, कुछ एक चीज़ें आदमी के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश करती है तो मालिक की शक्ति का प्रभाव पड़ता है, तो वो उस चीज़ में वो चौकी रूप में खेलते भी हैं। बाबा जी का आशीर्वाद आता है तो सबको कल्याण देने के लिए, सबका भला करने के लिए और सबको सही राह दिखाने के लिए। बाकी इन चीज़ों में नहीं विश्वास रखना चाहिए। नाम सुमरण सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, यदि मालिक का किसी को आशीर्वाद हो भी जाता है तो मन के विकार जो है हमें वो
दुनिया में कुछ करने के लिए या अपने आप को शो करने के लिए इस तरह के हम रूप धारण कर लेते हैं। मन में विचार होता है वो चीज़ उसमें, जैसे पानी बिल्कुल साफ है, यदि उसमें जैसा भी आप रंग डालोगे वो उसी तरफ घिर जाता है। वैसे ही इस अंदर ही भगवान मौजूद है सबके, बाहर कहीं नहीं विराजमान है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, नर ही नारायण है। तो ये चीज़ें तब आदमी को उस लेवल पे ले जाए तो हर किसी के घर में या हर जगह माता या बाबा जी ऐसे पूर्ण रूप में आज प्रवेश करें और ये दिखाएं ये चीज़ें अच्छी नहीं है और इससे हमें बच के चलना चाहिए। बाबा जी, एक जो भक्तों का विश्वास है कि बाबा जी एक बाल रूप में है, शिव शंकर का एक बाल रूप है, और कहते हैं कि बच्चा जो है उसे जल्द ही मनाया जा सकता है। अगर बाबा जी से मुंह मांगी दाग पानी हो तो कोई तरीका, क्योंकि आप भी, मेरे को लगता है कि बाबा जी की भक्ति में बहुत समय हो चुका है, अब भक्तों के लिए एक बहुत ही चीज जरूरी हो जाएगा, अगर बाबा जी से मुंह मांगी मुरादे पानी हो तो किन किन बातों का जो भक्तों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है प्रथम गुरु का आश्रय, बिन गुरु के गत नहीं, और गुरु के शब्द पे दिए हो उसके भरोसा करना। विश्वास सब लोग करते हैं, भरोसा नहीं करते। जब तक आप भरोसा नहीं करोगे तब तक सृष्टि में कुछ भी नहीं। भरोसा करोगे तो सब कुछ। सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें जो आज साइंटिस्ट बता रहे हैं वो आज से हम लाखों करोड़ों साल पहले बता चुके हैं। जो जहाज की आज बात करते हैं आप लोग, तो देखो हमारे समय में राम जी का अपना पुष्प विमान रावण करा, जिन्हें भक्ति करी उन्होंने पाया है। और संत को इसलिए देवताओं से भी ऊपर बताया ना, इसलिए बताया कि संत कल्याण करके ना किसी कामना इच्छा को रखते हुए, किसी से बैर विरोध से दूर रहते हुए उस मालिक में लीन हो जाता है, इसलिए उसको बड़ा बताया। इस धर्मशाला में भक्तों की क्या क्या सुविधाएं उनके लिए रखी गई है? इस धर्मशाला के अंदर एक तो देखो गुरु ने झाड़ी के बिल्कुल सामने है, हर संगत मत्था टेकने आती है तो हर तरह से हर संत का, हर भक्त का दर्शन भी हो जाता है। और अंदर आपको हर फैसिलिटी मिलेगी, रहने की, बैठने की, खाने की, बनाने की। नहीं, जो देखो चीज बनाई है और सेवा में लगे उनको तनख्वाह भी तो देनी है। सेवा के लिए? हाँ, सेवा के लिए वो उतना ही देते हैं। ये नहीं है कि मुंह मांगी कीमत है। 3 दिन आप रहो तो 100 रुपये 150 रुपये के हिसाब से बंदे का मेरे हिसाब से श्रद्धा ही होगी। हाँ, श्रद्धा के साथ, और वो हमें देना चाहिए, क्योंकि जो सफाई रखनी है तो उसके लिए बंदा चाहिए। अंदर बाथरूम से लेकर पानी से लेकर हर चीज का चार्ज कर रहे हैं ना। या तो गवर्नमेंट हमारे जितने भी दरबार है उनका पैसा खाती है, तो जहाँ संस्था ऐसी है उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। सारे देखो, सारी मस्जिदों में लोग पैसे देते हैं और वहाँ पे उन चीज़ों को बनाने के लिए भी इन्वॉल्व है। सारे मंदिरों का पैसा लेकर हम लोग दूसरे धर्मों में ऐश करवा रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। हमारी एक विनती है गुरु गद्दी की तरफ से भी, हमारे कैलाशगिरी जी की तरफ से भी और राजेंद्रगिरी महाराज की तरफ से भी, कि हमारे मंदिरों को फ्री करके एक विशेष संस्था के हवाले किए जाए और उसमें उसको उस लेवल पे लिया जाए कि हर आदमी उसका सत्कार करे और उसका मान करे। महाराज जी, आजकल हर एक युवा जो है नशे के प्रति ग्रसित है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बाबा जी की ओर से क्या ऐसी शिक्षा जो है आपको लगता है कि उनके मार्ग पे चल के जो है युवा नशे से दूर जा सकता है? हाँ, इसके लिए मैं आपको वो सबसे प्रथम चीज़ जो बताता हूँ कि आज हमारी माताएं जो हैं वो जो शिक्षा देनी, संस्कार देनी चाहिए उससे दूर है। आजकल यूट्यूब दिया है, देखो, मैं आप खुद मीडिया में हो और हर आदमी से बहुत अच्छी तरह मुखातिब हो, तो माँ जो है वो कोई भी चीज़ देने के लिए, बच्चा रो रहा मेरे को मोबाइल देखना, तो माँ 1 मिनट में मोबाइल दे देती है और वो अपना काम कुछ भी करे। माँ को यही नहीं पता कि ये चीज़ कल को जहर बनेगी और बच्चा इसके नशे में, नशा ही नशे जितने भी हमारे अब तक रहे 2020 से पहले या 18 से पहले, उसमें इस वक्त मोबाइल का नशा जो है सबसे बड़ा नशा है। हर आदमी जानता है। रोटी रह जाएगी, मोबाइल उसका गुम हो जाए तो जैसे पागल हो जाता है आदमी, ऐसे घूमता है। तो माँ को ये इस चीज़ के लिए थोड़ा कठोर होना चाहिए। जननी तो वो शक्ति है जो सृष्टि में सब कुछ कर सकती है। माई रत्नों ने भी तो बाबा जी को पाला। माई रत्नों ने पाला। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु को देखो, संत हमारे जितने भी रहे, माँ प्रहलाद कौन था? जब उसको गोदी में बिठाया तो माँ राजा ने उसको धक्का दे दिया, तो माँ के पास चला गया, तो माँ ने बोला, माँ से पूछा, माँ ये मेरे को इतने बड़े आसन से हटा दी। कह रहा है ये आसन कुछ नहीं बेटे, उसकी गोद में बैठ जिसने सबको गोद में बिठाया, दुनिया में सब कुछ मिलेगा, वो भगवान का हो गया। बात है उस ज्ञान को देने की और उसमें चलाने की। इसलिए आपको सबसे पहला स्टेप भी ये लेना चाहिए कि माताओं को जरा थोड़ी कठोर होना चाहिए, अंदर से नहीं बाहर से। अंदर से तो जैसे गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे होठ, अंदर हाथ सहार दे बाहर। अंदर से माँ बहुत प्यार करती है, कहती है तो मर जा, पर वो मरने के लिए नहीं कहती, उसको एक ताड़ने का एक अधिकार है, उससे वो कहती है। ऐसे भगवान कृष्ण के लिए भी है।
तो इसी के साथ नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा कितनी बड़ी जो साधु संतों से बैठने के साथ हमें बहुत ही नॉलेज मिल सकती है। हमें दिल्ली धर्मशाला में आने का सौभाग्य मिला और हमारी मुलाकात महाराज जी से हुई। उन्होंने ये कहा कि माँ बाप को कहीं ना कहीं कठोर होना पड़ेगा अगर अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों को नशे से दूर रखना चाहते हैं और अपने बच्चों के अंदर सनातन भावना पैदा करना चाहते हैं और सनातन के लिए बच्चों को तैयार करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कठोर होना पड़ेगा। इनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कठोर का मतलब ये नहीं कि आप दिली भाव से कठोर हो जाएं, कठोर का मतलब ये है कि उनके ऊपर नकेल कसी जाए, हर उनकी मनोरथ जो है उसे पूर्ण करने के लिए आप प्रतिबद्ध ना हो, बल्कि दिल से आप नरम ही रहें और जितना प्यार माई रत्नो बाबा जी से करती थी उतना ही प्यार आप अपने भक्तों अपने बच्चों के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा दिल्ली धर्मशाला के साथ, और आपको भी कहूंगा कि जब भी बाबा बालकनाथ जी आए जरूर यहाँ पे दिल्ली धर्मशाला में दर्शन करने। बाबा बालकनाथ जी का सुंदर मंदिर भी है और भक्तजन यहाँ पे सेवा भी करते हैं। आप कभी भी यहाँ पे आकर बाबा जी के यहाँ पे बनी हुई धर्मशाला का उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वंश वायरल्स के साथ जुड़ने के लिए। जय बाबे दी।